आज का हमारा क्वेश्चन है derive an expression for the electric field at any point on the axial line of an electric dipole। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन बतानी है। ये उम्मीद होती है कि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करोगे। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 2L अभी के लिए। यहां पर हमने एक पॉइंट को ड्रॉ करा और इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। यदि ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो इसका मतलब माइनस क्यू से O तक का जो डिस्टेंस है ये L है और O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है ये भी L हुआ। तो अभी तक हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या है? चार्ज इनटू में सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, और इसको हम P से डिनोट करेंगे। और एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है? जो भी चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो भी चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। या तो इस साइड या तो पीछे की साइड। और इधर का सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, हम इस पॉइंट को बोल देते हैं A, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये टास्क है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। वापिस से आते हैं। मैं तो वापिस से डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, मैं तो बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आपको ऑब्वियसली ड्रॉ करना ही पड़ेगा पेपर में। ठीक है, आपको तो मिलेगी नहीं ये सुविधा कॉपी करने की। ठीक है, देखो अब A पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी। एक माइनस क्यू के कारण लग रही होगी और एक प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो अवे की तरफ लग रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? के क्यू डिवाइड बाई, ध्यान से देखना, O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है L है, एंड O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? R माइनस एल। तो ये आएगा R माइनस एल का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई राइट साइड। माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो टूवर्ड्स आएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो टूवर्ड्स आई, ध्यान से सोचते हैं पहले डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है L माइनस क्यू से O तक का, और O से लेकर R तक, A तक का डिस्टेंस है R। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अब यदि ए पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक राइट साइड आ रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो ए पॉइंट पर यदि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों का सब्ट्रैक्शन। और बड़े वाली क्वांटिटी में से हम छोटे वाली क्वांटिटी घटा देंगे। तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है या माइनस क्यू की? इस केस में प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे? हम प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड घटा देंगे, और जो रिजल्टेंट बचेगा वो राइट हैंड साइड ही बचेगा क्योंकि प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है। के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आप इसमें से के क्यू कॉमन ले सकते हो। 1 बाय में आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाय में आर प्लस एल का स्क्वायर।
अब यदि आप अंदर एलसीएम लोगे तो यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, इधर r माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो, यदि आप बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो तो यहां पर आप थोड़ा सा समझदारी से आप कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें पेपर को थोड़ा खूबसूरत भी बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, जैसे न्यूमरेटर की कैलकुलेशन है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, तो ये कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो 2rl प्लस 2rl 4rl। तो न्यूमरेटर अलग से सोल्व कर दिया। अब डिनोमिनेटर r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, तो लिखा जा सकता है r माइनस एल r प्लस एल का पूरे का स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो देखो, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कैलकुलेशन भी हो गई, टीचर को भी दिखेगा कि हाँ बच्चे ने शॉर्टकट नहीं मारा है। ये हो गया। हमें डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में निकालना है, और मुझे पता है कि P किसकी इक्वल है, Q इंटू 2L। तो यहां पर 4RL को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2L इंटू 2R, R स्क्वेयर माइनस L का स्क्वेयर। तो Q इंटू 2L हो गया P, 2 आगे ले आते हैं तो 2KPR अपॉन में R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यदि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, देखो यहां तक आंसर हो चुका है, यदि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं कि थोड़ा सा और टीचर को दिखे कि हम ज्यादा जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेशल केस लिख सकते हैं, और वो ये है कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, यदि डाइपोल छोटा है, यदि डाइपोल छोटा है तो इसका मतलब ये है कि डाइपोल में चार्जेस के बीच का सेपरेशन r से बहुत ज्यादा छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले में हम एल स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर r की पावर 4, ऊपर से नीचे से एक r कटेगा, तो ये बचेगा 2kp बाय r क्यूब। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यदि आप इससे भी ज्यादा बताना चाहते हो तो आप डायरेक्शन की बात भी देख सकते हो कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो राइट साइड आई, और जो डाइपोल भी है वो भी राइट साइड है। तो यदि दोनों राइट साइड है तो हम कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन axial line has same direction of electric dipole moment, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन रिसीव करते रहें।